हनीमून के दौरान महद और शहर की जिंदगी जैसे किसी खूबसूरत ख्वाब में बदल गई थी। पहाड़ों की ऊंची चोटियां, बादलों से ढकी वादियां, ठंडी हवाओं में घुली फूलों की खुशबू और दूर बहती झरनों की मधुर आवाज, हर चीज उनके रिश्ते में एक नई ताजगी भर रही थी। शहर के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून साफ दिखाई दे रहा था। महद उसे मुस्कुराते हुए देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आती। उसे एहसास हो रहा था कि शादी के बाद का यह सफर सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दो दिलों को सच में जोड़ देने वाला पल है। दोनों सुबह सुबह होटल की बालकनी में खड़े होकर सूरज की पहली किरणों को पहाड़ियों पर गिरते देखते। शहर अपने खुले बालों को समेटते हुए जब ठंडी हवा से बचने की कोशिश करती तो महद हल्की सी मुस्कान के साथ उसका दुपट्टा उसके कंधों पर ठीक कर देता। इन छोटे छोटे ख्यालों में ही उनका प्यार पनप रहा था। यह वह दौर था जब शब्दों से ज्यादा खामोशियां बातें करती हैं, जब नजरें सवाल पूछती हैं और मुस्कानें जवाब देती हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझने लगे थे। महद को महसूस हो रहा था कि शहर सिर्फ एक जिम्मेदार पत्नी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और मजबूत इंसान भी है। वहीं शहर को भी यह एहसास हो रहा था कि महद के भीतर एक नरम दिल छिपा है, जो उसे हर हाल में खुश देखना चाहता है। ऐसा लग रहा था मानो उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका हो, एक ऐसा मोड़ जहां वे अपने दिल की गहराइयों में छिपी भावनाओं को खुलकर स्वीकार कर सकते थे। एक शाम जब दोनों वादी में टहल रहे थे, चारों तरफ गुलाबी आसमान और ढलता हुआ सूरज एक जादुई दृश्य बना रहा था। महद ने शहर का हाथ थामा और कुछ पल के लिए दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहे। उस पल में समय जैसे थम गया था। शहर की आंखों में हल्की सी झिझक थी, लेकिन साथ ही एक भरोसा भी था। महद के मन में कई बातें उमड़ रही थीं। क्या वह आज अपने दिल की बात कह दे? क्या यह वही पल है जिसका वह इंतजार कर रहा था? लेकिन किस्मत को शायद यह सुकून मंजूर नहीं था। अचानक उसी वादी में दूर से दो परिचित चेहरे नजर आए, डॉक्टर फरीद और कौसर। उनकी अचानक मौजूदगी ने माहौल की मिठास को एक झटके में कड़वाहट में बदल दिया। महद का हाथ अनजाने में शहर के हाथ से छूट गया। शहर की मुस्कान फीकी पड़ गई। दोनों हैरान थे, आखिर वे यहाँ कैसे? कौसर आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ उनकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उस चिंता में एक अजीब सी सख्ती भी थी। उसने आते ही शहर का हालचाल पूछा, जैसे वह किसी बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले हो। महद के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। हनीमून जैसी निजी यात्रा में इस तरह का दखल आखिर क्यों? कौसर ने बिना समय गंवाए कहा कि शहर की जिंदगी खतरे में है। उसके अनुसार कुछ लोग शहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वह सिर्फ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आई है। डॉक्टर फरीद भी गंभीर मुद्रा में खड़े थे, मानो वे इस बात की पुष्टि कर रहे हों। लेकिन महद को यह सब अचानक और असामान्य लगा। अगर सच में खतरा था तो पहले क्यों नहीं बताया गया? और अगर नहीं था तो यह सब नाटक क्यों? महद के भीतर पति होने का स्वाभिमान जाग उठा। उसे लगा जैसे उसके निजी जीवन में दखल दिया जा रहा हो। वह अपनी पत्नी के साथ बिताए जा रहे इन अनमोल पलों को किसी के शक या डर के साये में नहीं बदलने देना चाहता था। लेकिन दूसरी ओर शहर की सुरक्षा भी उसके लिए सबसे अहम थी। वह उलझ गया, भरोसा करे या सवाल उठाए। शहर खुद भी दुविधा में थी। कौसर की बातें सुनकर उसके मन में हल्की सी घबराहट पैदा हुई। क्या सच में कोई खतरा है? क्या उसके अतीत से जुड़ा कोई साया अब भी उसका पीछा कर रहा है? या फिर यह सब सिर्फ किसी की अतिशय चिंता का परिणाम है? शहर की आंखों में डर की एक झलक आई, जिसे महद ने तुरंत महसूस कर लिया। उस रात होटल के कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, लेकिन अंदर दोनों के मन में उठ रहे सवालों का शोर ज्यादा तेज था। महद ने शहर को आश्वस्त करने की कोशिश की कि वह हर हाल में उसके साथ है। उसने कहा कि चाहे जो भी हो, वह किसी को भी उनके रिश्ते के बीच दीवार नहीं बनने देगा। शहर ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक अनजाना डर बैठ चुका था। अगले दिन डॉक्टर फरीद ने कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने की बात की, जिससे मामला और गंभीर लगने लगा। उन्होंने संकेत दिया कि शहर को हाल ही में मिली कुछ धमकियां मामूली नहीं हैं, लेकिन इन धमकियों के पीछे कौन है, इसका जवाब किसी के पास साफ नहीं था। महद को लगा जैसे बातों को अधूरा रखा जा रहा है। क्या कोई सच छिपाया जा रहा है?
कौसर का व्यवहार भी अजीब था। वह हर वक्त शहर के आसपास रहना चाहती थी, हर कदम पर नजर रखती थी। उसकी चिंता वास्तविक थी या किसी गहरी योजना का हिस्सा, यह समझ पाना मुश्किल था। महत को महसूस हुआ कि शहर का आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जो शहर कुछ दिन पहले तक मुस्कुराती हुई वादियों में घूम रही थी, वही अब हर आवाज पर चौंक जाती थी। इसी बीच एक रात होटल के बाहर किसी अनजान व्यक्ति की हलचल ने सबको चौंका दिया। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास मंडरा रहा था। यह खबर सुनते ही कौसर की बातों को जैसे बल मिल गया। शहर घबरा गई और महत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। क्या यह सच में खतरे की शुरुआत है? महत ने तय किया कि वह सच्चाई तक पहुंचे बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने खुद जांच शुरू की। उसे धीरे धीरे कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे लगा कि मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि किसी पुराने राज से जुड़ा है। शहर के अतीत में कुछ ऐसा था जिसे वह खुद भी पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। क्या वही अतीत अब उनके वर्तमान को हिला रहा है? शहर ने एक रात महत को अपने कुछ पुराने डर और अधूरी कहानियां बताईं।